हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइज मेरा नाम है किरत चौहान। गाइज यहाँ हम क्या कर रहे हैं, घटना चक्र दृष्टि 2021 जो कि करंट अफेयर्स की बुक है और ये हम रिवीजन चल रहा है हमारा। ये गाइज सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक है और आज जो हम करेंगे इस बुक का पार्ट 23 करेंगे, जिसमें हम करेंगे खेल परिदृश्य। गाइज ये 12 दिन में इस बुक को कंप्लीट करना था और आज है 12वां दिन। ठीक है, आज भी 2 पार्ट आ जाएंगे और ये बुक हो जाएगी आज कंप्लीट। तो ये हो गई खुशी की बात। चलिए गाइज क्या करते हैं ना, बुक स्टार्ट करने से पहले मतलब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। तो गाइस यहाँ पे है आपका सिलेबस, जिसमें हम क्या क्या कर चुके हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य, विधिक परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, वैज्ञानिक परिदृश्य, उत्तर प्रदेश विशेष, संक्षिप्तियाँ यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जो हमारा है खेल परिदृश्य 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा गाइस। 22 के अराउंड कुछ पेजेस हैं या 24 होंगे आई थिंक। ठीक है, और ये 2 पार्ट में हो जाएगा कंप्लीट। 1 घंटे की या थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी जो है वीडियो आएगी और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बुक के बाद हम गाइस कोशिश करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो कम से कम लास्ट 10 साल के क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करा दें। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके बताइएगा। लास्ट 10 ईयर्स के हम 2011 से स्टार्ट करेंगे, 2021 तक के पूरे क्वेश्चन पेपर हम करवा देंगे। ठीक है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा और कुछ नहीं। चलिए फिर हम क्या करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रमुख खेल। तो इसमें कौन कौन से आ गए आपका, क्रिकेट है, टेनिस है, शतरंज है, एथलेटिक्स हो गया सहित विभिन्न और भी जो भी खेल होते हैं उन सब के बारे में देखेंगे। तो प्रमुख आयोजन की बात करते हैं। यहाँ लिखा है ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस। ठीक है, तो इसमें गाइस देखिए क्या क्या है। तो जैसे लॉन टेनिस में ना गाइस, तो कौन कौन से होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है आपका, फ्रेंच ओपन होता है आपका, क्या लिखा है विम्बलडन, और फिर यहाँ पे यूएस ओपन 2021। ये सारे 2021 के हैं गाइस। चलिए इसमें जैसे है पुरुष एकल विजेता उपविजेता। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पुरुष एकल, तो ये विजेता है आपके नोवाक जोकोविच, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 से हैं, सर्बिया से हैं। फिर इसके बाद लिखा है फ्रेंच ओपन में आपके हैं, सेम ही नेम है। फिर है आपका विम्बलडन ओपन में भी आपका नोवाक जोकोविच का ही नाम है, जो सर्बिया से है। फिर यूएस ओपन में गाइस कौन है आपका, डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, ये रशिया से है। फिर उप विजेता की अगर आप बात करें तो इसमें है डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, और ये भी वही थे, डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, कैसे यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। तो फ्रेंच ओपन में कौन है, स्टेफानोस सिपास ग्रीस से है। और फिर उसके बाद है माटेओ बेरेटिनी आपका इटली से है। फिर है नोवाक जोकोविच, जो कि आपकी सर्बिया से है, यूएस ओपन में। फिर उसके बाद अगर महिला एकल की बात करते हैं तो कैसे विजेता कौन है, नाओमी ओसाका जापान से। फिर इसमें है बारबोरा क्रेजिस्कोवा आपका चेक गणराज्य से है। फिर आपके है एस्ले वाटी ऑस्ट्रेलिया से। फिर एमा राडू कानू यूएसए। फिर आपके उप विजेता की बात करते हैं तो जेनिफर ब्रैंडी अमेरिका से है। फिर आपकी फ्रेंच ओपन में है अनास्तासिया पावल्यू चेंकोवा, जो कि रशिया से है। फिर आपके हैं कैरोलिना प्लिस्कोवा आपकी चेक गणराज्य से है। फिर लैला फर्नांडिस, जो कि आपके कनाडा से। फिर है आपका गाइस पुरुष युगल, मतलब जो 2 प्लेयर एक साथ खेलते हैं। तो उसमें अगर हम विजेता और उपविजेता की बात करते हैं तो गाइस ये 2 नाम है जो विजेता में है। क्या नाम है, इवान डोडिग क्रोएशिया एंड फिलिप पॉलसेक, जो आपके स्लोवाकिया से ऑस्ट्रेलियन ओपन में। ठीक है, उपविजेता में ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन कौन है, राजीव राम अमेरिका, और उसके बाद है जॉक सोलिसवरी यूके से। ठीक है, अब हम फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 नाम कौन कौन से हैं गाइस, पियरे ह्यूजेस हार्बर्ट एंड निकोलस माहुत, दोनों कहाँ से हैं आपके, फ्रांस से हैं। उसके बाद आप क्या बोलते हैं, उपविजेता की बात करें तो अलेक्जेंडर बुब्लिक और आपके हैं आंद्रे गोलुवेब, दोनों कहाँ से गाइस, कजाकिस्तान से। उसके बाद हम बात करेंगे विल्बडन 2021 का बात करेंगे तो गाइस यहाँ पे है निकोल मैक्टिक और मैट पाविक, दोनों कहाँ से, क्रोएशिया से है। फिर मार्सेल ग्रेनोलर्स स्पेन से है। और होरासियो जोबालोस जो है आपके अर्जेंटीना से। फिर यहाँ पे यूएस ओपन की बात करते हैं तो राजीव राम अमेरिका से हैं। जॉय सॉलिस वरी जो है यूके से हैं। फिर आपकी जेमी मरे यूके से उपविजेता में। और ब्रूनो
सुआरेस जो है आपके ब्राज़ील से हैं। फिर इसमें गाइस हम बात करेंगे महिला युगल जो विजेता हैं उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है जो सबसे पहला वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसमें है आपका एलिस मर्टिस बेल्जियम से है, एरिना सावालेंका जो आपका बेलारूस से है। उपविजेता में आपका है बारबोरा क्रेजिस्कोवा जो है और आपकी है कैटरीना सिनियाकोवा, दोनों कहाँ से हैं? चेक गणराज्य से है। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे गाइस किसकी, फ्रेंच ओपन की बात करेंगे। फ्रेंच ओपन में कौन है? बारबोरा क्रेजिस्कोवा और कैटरीना सिनियाकोवा, दोनों कहाँ से हैं? चेक गणराज्य से है। उसके बाद है बेथनी माटेक सेंट्स जो कि आपके अमेरिका से है, इगा स्वीटेक जो आपकी पोलैंड से। फिर आपके हम बात करेंगे यहाँ पे कौन सा है विंबलडन 2020 में जो महिला युगल में है गाइस कौन है? शी सू वेई जो आपकी चाइना ताइपे, और एलिस मर्टेंस आपके कहाँ से है? बेल्जियम से। फिर है बैरोनिका कुदरमेतोवा एंड एलिना वेस्नीना जो आपकी दोनों कहाँ से हैं? रशिया से। फिर उसके बाद हम यूएस ओपन की बात करते हैं। सामंथा स्टोसुर जो है ऑस्ट्रेलिया से है। फिर है झांग सुआई जो आपकी चाइना से है। फिर आपकी दूसरी जो उपविजेता है उसमें है कैटी मैकनली और कोको गॉफ, ये दोनों कहाँ से? अमेरिका थे। मिश्रित युगल विजेता और उपविजेता की इस बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या नाम है? बारबोरा क्रेजिस्कोवा, ठीक है, ये आपकी चेक गणराज्य से है। और फिर है राजीव राम अमेरिका से है। फिर यहाँ उपविजेता क्यों देख लेते हैं, और ये गाइस ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ठीक है। उपविजेता में क्या है? सामंथा स्टोसुर और मैथ्यू इब्डेन, ठीक है, दोनों ऑस्ट्रेलिया से हैं। फिर यहाँ पे फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है डेसिरे क्राब्जिक अमेरिका से एंड जोई सॉलिसबरी जो आपके यूके से हैं। फिर आपके उपविजेता में एलेना बेसनीना और असलन करातसेव, दोनों कहाँ से? रशिया से। फिर यहाँ से हम इसकी बात करते हैं तो नील क्या है? स्कुप्सकी जो है यूके से है। और फिर आपका है देसिरे क्राब्जिक जो है अमेरिका से। फिर है आपके जॉय सॉलिसबरी और क्या नाम है? हैरियट डार्ट, दोनों कहाँ से? यूके से है। फिर आपका लास्ट में है यूएस ओपन में है जॉय सॉलिसबरी आपका यूके से है। देसिरे क्राब्जिक आपके अमेरिका से। उपविजेता की अगर बात करें तो मार्सेलो एरेब्लो जो अल सैल्वाडोर से है, और जियूलियाना फिर ऑलमोस्ट जो आपकी मेक्सिको से। फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 मुख्य तथ्य की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे क्या लिखा है? नोवाक जोकोविच ने लगातार तीसरी बार एवं रिकॉर्ड कुल 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो आपका है पुरुष एकल खिताब जीता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है यहाँ ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन के 109 वह संस्करण तथा ओपन युग यानी कि वो 1968 के बाद से 53rd बार जो है संस्करण था। ग्रैंड स्लैम के इतिहास में सभी मैचों में पहली बार क्या हॉक आई इलेक्ट्रॉनिक लाइट जजिंग तकनीक का प्रयोग किया गया। फिर है नाओमी ओसाका जो द्वारा विजित ये चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है, और ओसाका ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला जो वर्ष 2019 में ये खिताब जीता, मतलब सेकंड टाइम जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ फ्रेंच ओपन 2021 की बात करते हैं तो यहाँ लिखा है नोवाक जोकोविच टेनिस इतिहास में सभी चारों ग्रैंड स्लैम खिताब में से सबसे में से प्रत्येक को न्यूनतम 2 बार जीतने वाले जो है पहले खिलाड़ी बन गए। तो और साथ ही वह टेनिस इतिहास में यह कारनामा करने वाले तीसरे पुरुष खिलाड़ी बन गए। और इनसे पूर्व जो है ऑस्ट्रेलिया के क्या नाम है रॉय इमर्सन और रॉड लेवर यह कारनामा कर चुके हैं। उसके बाद 1981 में क्या होता है, इनमें लिखा है हाना मेडलिकोवा के पश्चात बारबोरा क्रेजिस्कोवा महिला एकल खिताब जीतने वाली चेक गणराज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। और साथ ही क्रेजिस्कोवा जो है वर्ष 2000 में मैरी पियर्स यानी फ्रांस के बाद जो है फ्रेंच ओपन में महिला एकल और युगल दोनों खिताब अपने नाम करने वाली जो है आपकी महिला खिलाड़ी बन गई है पहली, ठीक है। अब यहाँ पे विम्बलडन 2021 इसके मुख्य तक देते भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी हैं, क्या नाम है? समीर बनर्जी ने हमवतन विक्टर लिलोव को पराजित कर जूनियर विम्बलडन के एकल वर्ग का खिताब जीता है। फिर है जोकोविच द्वारा विजित यह छठा विम्बलडन
पुरुष एकल खिताब है और इस खिताब के साथ ही जोकोविच ने कुल 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब अपने नाम कर राफेल नडाल और क्या है रोजर फेडरर के सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम यानी कि 20 जीतने के रिकॉर्ड की जो है बराबरी कर ली है। और इसमें लिखा है एशले बर्टी ने अपने कैरियर में दूसरी बार जो है महिला एकल वर्ग में ग्रैंड स्लैम जीता है। फिर यूएस ओपन की बात करते हैं गाइस 2021 की, तो ये टूर्नामेंट 141वां जो है संस्करण है और डेनिल मेदवेदेव द्वारा विजित ये पहला ग्रैंड स्लैम जो है एकल खिताब है। और महिला एकल फाइनलिस्ट एमा राडुकानु एंड लैला फर्नांडिस दोनों जो आपके हैं गैर वरीयता प्राप्त हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है ओपन युग में दोनों ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाली और कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाली एमा पहली क्या है क्वालिफायर खिलाड़ी हैं। तो 1977 के बाद कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाली कोई ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली एमा ब्रिटेन की जो है पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। और इससे पहले क्या है 1977 में ब्रिटेन की जो है वर्जीनिया वेड ने विंबलडन चैंपियनशिप की महिला एकल स्पर्धा की खिताब अपने नाम किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। लिखा है दूसरे खेलों में इंडिया जो है राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2021। तो लिखा है खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? गुलमर्ग कहाँ है गाइस? जम्मू कश्मीर में। तो इंपॉर्टेंट है ये अभी के लिए फिलहाल। ठीक है, अब लिखा है इस खेल का जो है आयोजन जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल एंड जम्मू कश्मीर के क्या है विंटर गेम्स एसोसिएशन द्वारा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया। फिर लिखा है प्रतियोगिता में जो है जम्मू कश्मीर ने 11 स्वर्ण और 18 रजत और 5 जो है कांस्य पदक या कांस्य सहित कुल 34 जो पदक है जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। कर्नाटका ने जो है 5 स्वर्ण और 4 कांस्य और 9 जो है आपके टोटल जो हो गए आपके 9 पदक जीता है। और ये इसका कौन सा स्थान है? दूसरा होगा महाराष्ट्र 3 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य, टोटल 8 हो गए, ये 3rd नंबर पे है। उसके बाद गाइस हम बात करेंगे 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2020 की। तो इसमें लिखा है 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ है? टोक्यो जापान में हुआ है। ये डेट लिखी है गाइस 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 तक। तो पैरालंपिक जो है आपका खेलों का आयोजन दूसरी बार करने वाला टोक्यो जो है विश्व का पहला जो है शहर बन गया, मतलब दूसरी बार हुआ है यहाँ पे। तो इससे क्या है पूर्व वर्ष 1964 में क्या है पैरालंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में किया गया था। गाइस बहुत पुराना है। फिर इसमें लिखा टोक्यो पैरालंपिक 2020 में विश्व के 162 देश या NPC के कितने आपके एथलीट थे? आपके 4403 एथलीट थे जिन्होंने भाग लिया था इसमें। फिर लिखा है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाला जो है एथलीटों का सबसे बड़ा दल कौन सा था? जापान का था। 254 एथलीट थे वहाँ से। फिर टोक्यो पैरालंपिक में 2020 में जो है 22 खेलों की 539 स्पर्धाओं को शामिल किया गया है। फिर लिखा है नौकायन तथा 7 ए साइड फुटबॉल के स्थान पर क्या है 2 नए खेल यानी कि बैडमिंटन हो गया, इसमें लिखा है ताई क्वांडो, इन दोनों को शामिल किया गया। फिर है टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभारंभ शुभांकर गाइस। ठीक है, मतलब मैस्कॉट क्या था आपका? यहाँ पे लिखा है सोमाइटी था। और ये क्या है चेरी ब्लॉसम की एक प्रसिद्ध प्रजाति सोमियो सीनो से लिया गया है गाइस, ये याद रखिएगा सोमाइटी। ठीक है, फिर लिखा है टोक्यो पैरालंपिक 2020 का जो आदर्श वाक्य था यानी कि मोटो था वो क्या था आपका? यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे कुल कितने देशों ने पदक जीता है? तो 86 देशों ने पदक जीता है। तो इसमें लिखा है पहला पदक जो है ऑस्ट्रेलियाई महिला साइक्लिस्ट पाइजे ग्रेको ने जीता। ठीक है, अब टोक्यो पैरालंपिक 2020 से सबसे सफल एथलीट कौन? मैक्सिमम क्राइपाई यहाँ कहाँ के थे? मैक्सिम क्राइपाई कहाँ के थे? यूक्रेन के थे। फिर इसमें लिखा है क्राइपाक ने तैराकी S10 श्रेणी में 5 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य जीतकर टोटल कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है पदक तालिका में शीर्ष 5 देश और भारत। तो यहाँ पे लिखा है देखिए, तो इसमें पहला स्थान किसको है? चीन को है। टोटल 207 पदक इसने जीते हैं। स्वर्ण कितने जीते हैं? 76। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन ने टोटल 124 पदक जीते हैं और जिसमें स्वर्ण है 41। अमेरिका ने 104 पदक जीते हैं जिसमें स्वर्ण कितने हैं? 37। और क्या लिखा है यहाँ पे? आरपीसी ने कितने? 108 पदक जीते हैं जिसमें स्वर्ण कितने हैं? 36 है। फिर नीदरलैंड की अगर बात करें तो 59 पदक है और जिसमें स्वर्ण है 25। अब भारत की बात करते हैं गाइस, टोटल 19 है सॉरी, तो कोई इतना बुरा भी नहीं है गाइस। इसमें टोटल जो स्वर्ण पदक है वो है 5। यहाँ लिखा है कि नोट में लिखा है रूसी एथलीटों
रूसी एथलीटों ने पैरालंपिक 2020 में आरपीसी के ध्वज तले क्या है प्रतिभा किया। और नेक्स्ट पढ़ते हैं गाइस यहाँ पे टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की ओर से अब तक क्या है सबसे बड़े यानी कि 54 पैरा एथलीट्स के दल ने प्रतिभा किया। कितने 54 सॉरी, ठीक है। और इससे क्या है पूर्व वर्ष 2016 में रियो पैरालंपिक्स में भारत के कुल कितने 19 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ठीक है, जिसमें भारत ने कितने 2 स्वर्ण और एक आपका रजत था और एक कांस्य पदक था। तो टोटल गाइस कितने हुए 2 3 4 4 ही हुए, ठीक है। इस बार तो गाइस ज़्यादा है, कितने हैं 19 है, ठीक है। चलिए 19 वर्षीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? पलक कोहली टोक्यो पैरालंपिक में प्रतिभाग करने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बनी। कितने वर्ष की है गाइस? 19 वर्ष की है। तो यहाँ लिखा है SL3SU5 महिला युगल स्पर्धा में, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि भाला फेंक एथलीट टेक चंद टोक्यो पैरालंपिक खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का क्या है ध्वज क्या करा इन्होंने ध्वजवाहक थे बने। कौन गाइस? टेक चंद। फिर लिखा है अवनी लेखरा एक पैरा निशानेबाज, ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल की जो है ध्वजवाहक बनी, ठीक है गाइस। कौन? अवनी लेखरा। फिर उसके बाद बात करेंगे हरविंदर सिंह पंजाब के और विवेक चिकारा उत्तर प्रदेश। टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले देश के पहले क्या है पुरुष तीरंदाज। फिर लिखा है प्राची यादव भारत की प्रथम जो है आपकी पैरा कैनोइट्स गाइस क्या लिखा है ये, तो जिसमें क्या है टोक्यो पैरालंपिक में प्रतिभाग करने वाली क्या है अर्हता प्राप्त की, इन्होंने करने हेतु अर्हता प्राप्त की। फिर इसमें गौतम बुद्ध नगर नोएडा के जिलाधिकारी क्या नाम है? सुहास LY देश के पहले क्या है प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने क्या पैरालंपिक खेलों में क्या भारत का क्या प्रतिनिधित्व किया। इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर इसमें लिखा है पावर लिफ्टिंग में महिलाओं की 50 किलोग्राम स्पर्धा में क्या है शकीना खातून पैरालंपिक खेलों में क्या है प्रतिभा करने वाली पहली भारतीय महिला पावर लिफ्टर बनी। फिर लिखा है टोक्यो पैरालंपिक में भारत द्वारा विजित पदक। तो गाइस इसमें है टोक्यो पैरालंपिक में भारत के पहला पदक जो है आपका यानी कि कौन सा था? रजत पदक था। किसने जीता था? वो जीता है भाविना पटेल ने। फिर लिखा है भाविना को जो है टेबल टेनिस क्लास 4 के महिला एकल वर्ग के फाइनल में चीन की कौन झोविंग ने पराजित किया। तो इसकी जरूरत नहीं है याद रखने की। फिर इसमें लिखा है कि भाविना पैरालंपिक खेल में टेबल टेनिस में भारत को कोई पदक दिलाने वाली पहली जो है खिलाड़ी यानी कि पुरुष या महिला में बनी। फिर लिखा है अवनी लेखरा ने महिला की 10 मीटर एयर राइफल क्या स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में क्या स्वर्ण पदक जीता। तो स्वर्ण पदक वाले का इस नाम याद रखिएगा, ठीक है, थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर लिखा है ये टोक्यो पैरालंपिक में भारत द्वारा जीता गया पहला स्वर्ण पदक था और साथ ही अवनी और ऊपर से ये पहला भी था तो इसलिए भी याद रखिएगा। तो साथ ही अवनी पैरालंपिक खेलों में इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला भी बनी। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि ये पहली भारतीय महिला भी थी, ठीक है। अवनी ने R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 वर्ग में क्या है 249.6 अंकों के साथ नया क्या पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया और विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए अवनी का नाम तो बिल्कुल याद रखिएगा इस। फिर अवनी ने R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता। चलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर लिखा इस पदक के साथ जो है अवनी पैरालंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली जो है पहली महिला बन गई। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया थोड़ा सा। फिर इसने कहा भारतीय तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पुरुषों की व्यक्तिगत क्या है रिकर्व ओपन स्पर्धा में दक्षिण कोरिया के किम मिन शू को पराजित कर कांस्य पदक जीता। और फिर नेक्स्ट है आपका यह तीरंदाजी इस स्पर्धा में भारत का पहला जो है पैरालंपिक पदक था, ठीक है। प्रमोद भगत ने बैडमिंटन की पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में ब्रिटेन के डैनियल बेथिल को हराकर स्वर्ण पदक जीता। ये पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन स्पर्धा में भारत का पहला पदक था। फिर लिखा है गौतम बुद्ध नगर के जो जिलाधिकारी हैं आपके सुहाग LY ने क्या है पैरा बैडमिंटन में
पुरुष एकल स्पर्धा के SL4 वर्ग में क्या करा, फ्रांस के लुकास माजुर से पराजित होकर रजत पदक जीता। तो गाइस ये नाम जरूर याद रखना, सुहाग एलवाई। फिर इसमें लिखा है इस जीत के साथ ही जो है सुहाग है पैरालंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाले पहले क्या है IAS अधिकारी बन गए, इसलिए गाइस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखा है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत द्वारा जो विजित कुछ पदक देखते हैं कौन कौन से। गैस स्वर्ण हमारे पास कितने हैं देखिए, तो 5 स्वर्ण पदक है। इसमें है अवनी लेखरा, इनका नाम तो बिल्कुल याद रखिएगा निशानेबाजी में, और R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में, ठीक है। अब स्वर्ण पदक में दूसरा नाम आता है आपका सुमित अंतिल, ठीक है। अंतिल एथलेटिक्स में भाला फेंक F64 पुरुष। और फिर थर्ड नंबर पे आता है मनीप नरवाल जो है निशानेबाजी में 50 मीटर पिस्टल SH1 मिश्रित P4। फिर आपका है प्रमोद भारत भगत, ये भी आपके स्वर्ण का है, और बैडमिंटन और पुरुष एकल SL3, ठीक है। उसके बाद स्वर्ण में आपका कृष्णा नागर का नाम आता है, बैडमिंटन में पुरुष एकल SH4 में। फिर उसके बाद रजत में आ जाते हैं गाइस, रजत पदक में तो इसमें है भाविना पटेल टेबल टेनिस महिला एकल वर्ग 4। फिर रजत में है निषाद कुमार आपके एथलेटिक्स हैं आपकी ऊंची कूद T47 पुरुष में। फिर रजत में है योगेश कठुनिया एथलेटिक्स में आपका है डिस्कस थ्रो F56 पुरुष में इन्होंने जीता है। फिर इस नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम, फिर और देख लेते हैं रजत पदक तो बहुत सारे हैं अभी। इसमें लिखा है देवेंद्र झाझरिया जो है आपके एथलेटिक्स हैं भाला फेंक F46 पुरुष। फिर लिखा है मरियप्पा थंगावेलु एथलेटिक्स है ऊंची कूद T63 पुरुष में। फिर है प्रवीण कुमार एथलेटिक्स है आपका ऊंची कूद T64 जो पुरुष है। फिर सिंहराज अधाना जो निशानेबाजी 50 मीटर पिस्टल SH1 मिश्रित वर्ग P4 में। फिर लास्ट रजत क्या है सुहाग LY, ये याद रखिएगा बैडमिंटन में पुरुष एकल SL4, ठीक है। अब कांस्य की बात करते हैं तो सुंदर सिंह गुर्जर जो आपके एथलेटिक्स में है भाला फेंक F46 पुरुष में। फिर है सिंहराज अधाना जो है निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 पुरुष P1 में। फिर कांस्य में ही है आपके शरद कुमार है एथलेटिक्स हो गए ऊंची कूद T63 पुरुष में। फिर है अवनी लेखरा, देखिएगा इसे एक बार ये नाम फिर से आ गया, निशानेबाज R8 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 महिला में। फिर इसमें लिखा है हरविंदर सिंह जो कि आपके तीरंदाज क्या लिखा है रिकर्व ओपन पुरुष। और फिर है मनोज सरकार बैडमिंटन में पुरुष एकल SL3। तो गैस फर्स्ट वाले तो याद रखने हैं आपको, स्वर्ण वाले सारे याद रखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक दो नाम जो मैंने बताया वो। अब इसमें लिखा है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, तो इसमें लिखा है 32वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन जापान की राजधानी कहाँ टोक्यो में संपन्न हुआ 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक की कहानी है ये। और टोक्यो एशिया का जो एक प्रथम शहर है जिसने वर्ष 1964-2020 में कुल मिलाकर 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। 32वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के औपचारिक उद्घाटन की घोषणा जापानी सम्राट नारूहितो द्वारा किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया गाइस, यहाँ पे लिखा है सेको हामी, देखिए टोक्यो में 2 बार हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, किनने किया उद्घाटन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा है सेको हाशिमोटो, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2000, तो ये क्या थे आपके अध्यक्ष थे। फिर जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी कौन है, नाओमी ओसाका द्वारा जो टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान जो है ओलंपिक क्या नाम है यहाँ पे कॉल्ड्रन को प्रज्वलित किया गया, तो ये नाम भी याद रखिएगा नाओमी ओसाका, ठीक है। फिर लिखा है यूनाइटेड बाय इमोशन क्या था गाइस, इसका विषय था यानी कि थीम थी, ठीक है। तो जो मतलब ये ओलंपिक हुआ इसकी। फिर लिखा है होप यहाँ लिखा है होप लाइट्स अवर वे, ठीक है। ये जो इसके क्या थे गाइस, आदर्श वाक्य थे। फिर ग्रीष्मकालीन और जो आपका ओलंपिक 2020 था उसका जो मैस्कॉट था गाइस, मैस्कॉट कौन था अभी हमने पढ़ा था मिराई तोवा, ठीक है। फिर लिखा है मिराई तोवा, ये एक जापानी शब्द है गाइस, इसका अर्थ होता है भविष्य यानी कि फ्यूचर। और इसमें लिखा मिराई का मतलब होता है फ्यूचर और तोवा का मतलब होता है अनंत काल यानी कि, ठीक है, इस पर आधारित है, मतलब ये जो नाम है इसकी मीनिंग बताएं। अब लिखा है जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने ओलंपिक के आदर्श वाक्य यानी कि मोटो में ऐतिहासिक परिवर्तन के ओलंपिक का नया आदर्श क्या था आपका गाइस, इसका जो
तो गैस इसका जो ये कौन सी लैंग्वेज है गैस, आई डोंट नो, इंग्लिश में देख लीजिए क्या है, फादर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ठीक है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, पता नहीं क्या है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी सही से। फिर इसमें लिखा है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो है कुल 33 खेलों की 339 प्रतिस्पर्धाएं संपन्न हुई। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है इस ओलंपिक में 4 नए खेल। तो गैस ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्या 4 जो नए खेल हैं वो कौन कौन से। इसमें लिखा है कराटे, फिर लिखा है स्केटबोर्ड, फिर लिखा है सर्फिंग, और फिर है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। जो ये है ना, ये 4 आपको नाम याद रखने हैं क्योंकि ये नए खेल हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। और इसमें लिखा है बेसबॉल, सॉफ्टबॉल को 2008 के बाद पुनः 2020 में जो है सम्मिलित किया गया। 23 जुलाई 2021 को टोक्यो 2020 के उद्घाटन समारोह में क्या है, मार्च पास्ट के प्रथम तीन कर्म पर क्या है, परेड करने वाले देश क्रमशः कौन से है। ग्रीस हो गया आपका, ग्रीस आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजक, और शरणार्थी ओलंपिक टीम एंड ROC रहे। ठीक है, ये तीनों के नाम याद रखिएगा। फिर है टोक्यो 2020 के उद्घाटन समारोह में क्या है, मार्च पास्ट में सबसे अंत में प्रवेश करने वाले 3 देश कौन से हैं गाइस। एक हो गया आपका फ्रांस, 2024 ओलंपिक खेलों का मेजबान जो 2024 में करेगा। फिर इसमें लिखा है अमेरिका, 2028 ओलंपिक खेलों का मेजबान, और फिर है जापान अंतिम रहे। ठीक है, ये 3 हो गए। फिर इसमें लिखा है 32वें जो है ओलंपिक खेलों में रूस को डोपिंग के कारण क्या है प्रतिबंधित कर दिया गया, रशिया नहीं था। रूसी संघ के एथलीट्स ने टोक्यो 2020 में ROC के बैनर तले प्रतिभाग किया। ठीक है, फिर लिखा है 32वें जो आपके ओलंपिक खेल में कुल 205 देश और राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां और एक क्या है IOC शरणार्थी जो है ओलंपिक टीम में भाग लिया। ठीक है, अब इसमें लिखा है गाइस, इसमें 11,259 एथलीट्स ने भाग लिया। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे। हैंद जाका 12 साल के थे, टेबल टेनिस सीरिया से। ठीक है, और इसके बाद लिखा है कि सबसे उम्र दराज जो एथलीट थे वो कौन थे आपकी, मैरी हन्ना जो 66 वर्ष की थी, घुड़सवारी, और कहाँ से थी, ऑस्ट्रेलिया। फिर लिखा है गाइस यहाँ पे कि रजत पदक जीतने वाले युवा एथलीट कौन थे, कोकोना हिराकी जो कितने साल के थे, 12 साल के थे, जापान स्केट बोर्डिंग से। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि जो आपका कोई भी पदक जीतने वाले जो सर्वाधिक आयु के जो एथलीट थे उनका नाम क्या था, एंड्रयू हॉय ऑस्ट्रेलिया से थे, 62 वर्षीय और घुड़सवार। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें लिखा है कि 93 देश और राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जो है पदक जीता। ठीक है, कुल 93 देशों ने। ठीक है, उसके बाद लिखा है आपका, तो गाइस यहाँ लिखा है कुल 2401 पदक पदक वितरित किए गए, मतलब टोटल जितने पदक दिए गए, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे रजत हो, या कोई भी हो। ठीक है, तो इसमें लिखा है बुर्किना फासो, तुर्कमेनिस्तान और सेन मैरिनो ने टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, कौन सा देश है। फिर लिखा है गाइस यहाँ पे लिखा है बरमूडा, फिलीपींस और कतर ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि पहला है। इसमें लिखा है व्हाट्स वी शेयर। ठीक है, व्हाट्स वी शेयर टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 के समापन समारोह का क्या है, केंद्रीय विषय रहा। फिर लिखा है ऑस्ट्रेलिया महिला तैराक, क्या नाम है, एमा मैककेओन। ठीक है, मैक्यून। तो इन्होंने क्या 4 स्वर्ण 3 कांस्य पदक के साथ टोटल कितने पदक जीते हैं, 7। फिर टोक्यो 2020 में सर्वाधिक जो है स्वर्ण पदक विजेता एथलीट कौन थे आपके, लिखा है केलेव ड्रेसेल, 5 स्वर्ण जीते अमेरिका के तैराकी। तो ये तो हो गया वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें लिखा टोक्यो मैंने बोल दिया इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं आई जाएगा, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा। तो इसमें लिखा है कि इसमें क्या है, शीर्ष 2020 पदक जो है प्राप्त करता है देश, और भारत की बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए, ओके कितने सारे। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका स्वर्ण रजत कांस्य और कुल कितने पदक जीते, तो 113 पदक जीते हैं, जिसमें कि यूएसए ने 39 जो है सिर्फ स्वर्ण ही जीते हैं। और चीन की अगर हम बात करेंगे तो 38 जो है स्वर्ण है, और टोटल इसने जीते हैं 88। जापान की बात करें 27 स्वर्ण है, 57 टोटल जो है पदक उसने जीते हैं। फिर ग्रेट ब्रिटेन में 22 स्वर्ण और जो है 65 जो है पदक जीते हैं टोटल। फिर COR ने 20
स्वर्ण है 71 टोटल है। फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के टोटल कितने हैं 56 हैं, जिसमें 17 स्वर्ण है, और नीदरलैंड के 36 हैं टोटल, और जिसमें 10 स्वर्ण है। फ्रांस में भी 10 स्वर्ण है, जर्मनी 10 स्वर्ण, और इटली के 10। तो फ्रांस ने टोटल 33 पदक जीते हैं, और जर्मनी ने आपके 37, और इटली ने आपके 40 जो है टोटल जीते हैं पदक। ठीक है, अब भारत की बात कर लेते हैं। तो गैस हम एक बार कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, अमेरिका से। तो गैस अमेरिका ने 39 स्वर्ण जीते हैं, और भारत ने कितने स्वर्ण जीते हैं, 1। ठीक है, फिर अमेरिका ने टोटल 113 पदक जीते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे है, और हम जो है हमने 7 टोटल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रूसी संघ के एथलीट्स ने टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 में ROC के बैनर तले प्रतिभाग किया, क्योंकि उनको डंपिंग के मतलब क्या है, डोपिंग की वजह से क्या है, बैन कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कुल 7 पदकों के साथ जो है 48वें स्थान पे है। चलिए, हो गया। आगे बढ़ते हैं, टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में भारत की बात कर लेते हैं। तो वैसे इसमें भारत अब तक के सबसे बड़े एथलीट दल, यानी कि कितने, 127, यानी कि इसमें कितनी थी, 56 महिलाएं थी और 71 पुरुष थे, उसके साथ प्रतिभाग किया, यानी कि इसमें एंट्री लिए। तो टोक्यो 2020 में भारत के कौन, शेफ द मिशन वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है टोक्यो 2020 में भारत के उप शेफ द मिशन कौन थे आपके, तो वो थे प्रेम कुमार वर्मा। ठीक है, अब गैस यहाँ पे उद्घाटन समारोह में देश के क्या है मार्च पास्ट में भारतीय दल के 21वें क्या है क्रम पर प्रवेश किया, भारत ने 21वें नंबर पर प्रवेश किया। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं टोक्यो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक 2020 में भारत ने जो है 18 खेलों की 69 स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया। ठीक है, 18 के 69 स्पर्धा। फिर कैसे इसमें क्या लिखा है, उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से जो महिला मुक्केबाज कौन, MC मैरीकॉम, और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, इन्होंने क्या किया था, ध्वज वाहक थे ये। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे समापन समारोह में कौन है, बजरंग पुनिया भारतीय दल के कौन थे, आपके ध्वज वाहक थे। फिर गाइस आगे बात करते हैं पुरुष की, भाला फेंक स्पर्धा में भारत के नीरज चोपड़ा ने क्या है दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर दूरी तक भाला फेंक कर जो है स्वर्ण पदक जीता। तो गाइस इनको तो आप इतनी बार देख चुके होंगे कहाँ पे, टीवी पे। ठीक है, तो इसमें लिखा है ओलंपिक खेलों में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में भारत द्वारा जीता गया पहला स्वर्ण पदक। IOC के अनुसार क्या लिखा है, नॉर्मन प्रीचार्ड के बाद क्या है एथलेटिक्स में कोई ओलंपिक पदक जीतने वाले नीरज दूसरे भारतीय पुरुष बने। फिर इसमें लिखा है साइको मीराबाई जो है चानू ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिला वर्ग में क्या भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। फिर लिखा है मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 202 किलोग्राम वजन उठा के क्या है रजत पदक जीता है, और इस वर्ग में स्वर्ण पदक जो है चीन की क्या है होऊ जी हुई ने 210 किलोग्राम वजन उठाकर प्राप्त किया। तो कैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं हुआ। फिर इसमें लिखा है कि जो लिखा है फ्री स्टाइल कुश्ती में पुरुषों के जो है 57 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता है। सुनील कुमार के बाद ओलंपिक खेलों में कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले रवि कुमार दहिया क्या है दूसरे भारतीय पुरुष पहलवान हैं। फिर लिखा है असम की जो लवलीना बोरगोहेन ने महिला मुक्केबाजी में 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। तो इसमें हैदराबाद की PV सिंधु ने आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन की महिला एकल जो है स्पर्धा में चीनी खिलाड़ी ही बिंग जियाओ को पराजित कर जो है कांस्य पदक जीता। फिर सुनील कुमार पहलवान के उपरांत जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दो अलग अलग संस्करण में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाली PV सिंधु दूसरी भारतीय और प्रथम जो है भारतीय ओलंपिक दूसरी भारतीय और प्रथम भारतीय ओलंपिक महिला ओलंपिक है। ठीक है, भारतीय महिला ओलंपियन है सॉरी। फिर लिखा है बजरंग पुनिया ने जो है पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान के दौलत नियाज़बेकेव को पराजित कर कांस्य पदक जीता। साथ ही बजरंग कोई ओलंपिक
पदक जीतने वाले छठे भारतीय पहलवान बने। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जर्मनी को 5-4 से पराजित कर कांस्य पदक जीता। फिर इसमें लिखा है पिछले 41 वर्षों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा जीता गया ये पहला ओलंपिक पदक है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने क्या लिखा है मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अनुसार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में प्रतिभाग और पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नॉर्मन प्रिचार्ड। तो IOC के प्रमुख, भारत द्वारा एथलीट का आधिकारिक दल, ठीक है, सर्वप्रथम एंटवर्प ओलंपिक 1920 में भेजा गया। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में इतिहास में उद्घाटन समारोह में भारत की पहली ध्वज वाहक कौन? पूर्णा बनर्जी, क्या एथलेटिक थी, जिन्हें एंटवर्प बेल्जियम में 1920 में ये गौरव प्राप्त हुआ। ओलंपिक खेलों के इतिहास में भवानी देवी तलवारबाजी में पहली बार भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रतिभागी बने, ठीक है, ये पहली बार है इसलिए। फिर नेत्रा कुमारन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों टोक्यो 2020 में क्या है नौकायन में प्रतिभाग करने वाली भारत की पहली महिला एथलीट रही, ठीक है। तो ये भी पहली है गाइस, तो पहले पे थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, ठीक है। अब इसमें लिखा है दीपक काबरा जो है ने जिम्नास्टिक्स में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने। तो गाइस ये भी थोड़ा सा इनका नाम इंपॉर्टेंट हो गया। फिर लिखा है पवन सिंह नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय बने। तो गाइस ये भी ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। फिर लिखा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तो ये हमने देखा था गाइस, बहुत ज़्यादा आया था न्यूज़ में, ठीक है। फिर है वंदना कटारिया ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में हैट्रिक 3 गोल लगाने वाली पहली महिला जो है हॉकी खिलाड़ी बनी। और महिला गोल्फ में क्या है अदिति अशोक चौथे स्थान पर रही, जो किसी भी भारतीय गोल्फर का ओलंपिक में अब तक का जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, कैसे सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है आपका टोक्यो ओलंपिक एथलेटिक्स के प्रमुख परिणाम की बात करते हैं। तो यहाँ लिखा है स्वर्ण, फिर लिखा है स्पर्धा स्वर्ण पदक पुरुष और महिला की बात करें तो 100 मीटर दौड़ की अगर बात करें तो गाइस लिखा है मार्शल जैकब्स जो कि इटली से हैं। फिर जमैका से कौन है महिला में अगर देखा जाए तो इलेन थॉम्पसन हेराह, ठीक है। उसके बाद 200 मीटर दौड़ की बात करें तो कनाडा से है आंद्रे डी ग्रासी और जमैका से आपका इलेन थॉम्पसन हेरा, ये आपका ऊपर भी नाम था, ये बाद में भी आ गया। 400 मीटर दौड़ में आपका बहामास से कौन है स्टीवन गार्डिनर और जो आपके बहामास से ही हैं साइने मिलर उइग्बो जो है महिला में। फिर है मैराथन में आपका एलियट किपचोगे जो केन्या से हैं और आपका है पेरिस जेपचिरचिर जो आपकी केन्या से हैं। अब लिखा है 200 मीटर पैदल चाल में कौन है मासिमो स्टैनो जो इटली से है आपका। महिला में कौन है एंटोनेला पामीसाने जो कि इटली से। फिर लिखा है ऊंची कूद में गैस मुताज ईसा बारशिम जो कतर से है और फिर है मारिया लासित केने जो ROC से हैं। फिर इसमें लिखा है पोल वॉल्ट, लिखा है आमर डुप्लांटिस स्वीडन से। फिर कैटी नागी ओट्टे अमेरिका से। फिर लंबी कूद के लिए बात करें पुरुष में तो मिल्टियादिस टेंटोग्लू ग्रीस से है। माइका मिम्बो जो जर्मनी से। फिर है तिहरी कूद में पेट्रो पिचार्डो पुर्तगाल से है। महिला में है यूलीमार रोजस जो कि आपकी वेनेजुएला से। फिर उसके बाद हम बात करते हैं गोला फेंक में तो रेयान क्रूजर आपके अमेरिका से है। गोंग लिजियाओ जो कि चाइना से हैं। 1500 मीटर दौड़ में जेकब, ठीक है, तो 1500 मीटर दौड़ में जेकब इंजेब्रिट्सन जो है आपके नॉर्वे से हैं और महिला में आपकी है फेट किप ये गोन कहने से। फिर 5000 मीटर दौड़ में आपके जोशुआ चैपटेगी युगांडा से है। सिफान हसन आपकी नीदरलैंड से हैं, ठीक है। फिर 10,000 मीटर दौड़ में आपका सेलमोन
बागेरा आपके इथियोपिया से हैं और फीमेल में आपकी कौन है, सिफान हसन जो कि नीदरलैंड से हैं। फीमेल में आपके 400 मीटर बाधा दौड़ में कासरटेन वार होम जो आपके नॉर्वे से हैं और सिडनी मैक लाउलिन जो कि आपकी यूएसए से हैं। फिर आपके है डेकाथलन जो कि है डैमियन वार्नर जो आपके कनाडा से है, महिला का नाम ही नहीं है गाइस यहाँ पे। फिर लिखा है चक्का फेंक जो है डिस्क थ्रो में कौन है आपके पुरुष में, डैनियल स्टाहल स्वीडन से और बैलरी आलमैन यूएसए से है। फिर बाला फेंक में है नीरज चोपड़ा भारत से और फिर यहाँ पे लिखा है लियू शिंग चाइना से। तो गाइस यहाँ लिखा है कि आगामी खेल आयोजन, ठीक है, तो इसमें लिखा है प्रतियोगिता और फिर स्थल कहाँ पे होगा ये, ठीक है। अगर हम बात करें क्रिकेट की तो 7वां पुरुष आईसीसी T20 क्या लिखा है 2020 ओके 2020 विश्व कप 2011 यूएई ओमान, ठीक है। 8वां आईसीसी महिला 2020 विश्व कप 2023 जो है दक्षिण अफ्रीका में और 13वां पुरुष आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत में। 8वां पुरुष आईसीसी 2020 विश्व कप 2020 जो है ऑस्ट्रेलिया में। फिर उसके बाद 12वां जो है महिला आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड। एशिया कप 2022 आपका पाकिस्तान में। एशिया कप 2023 आपका श्रीलंका में, ठीक है। अब हम बात करेंगे फुटबॉल की तो फीफा U20 पुरुष विश्व कप जो आपका 2023 है इंडोनेशिया में होगा। फीफा अंडर 17, ठीक है, U20 मतलब अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 आपका भारत में होगा। फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 पेरू में है। 22वां जो है फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 कतर में है। फीफा महिला विश्व कप 2023 जो है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में है और फिर है 23वां जो है फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 जो कनाडा मैक्सिको अमेरिका में। फिर फीफा क्लब फुटबॉल विश्व कप 2021 आपका जापान में है। फिर हॉकी की बात करते हैं तो 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 आपका भारत में होगा। 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 आपका स्पेन एंड नीदरलैंड में होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और हैं, इसमें लिखा है 38वां जो है खेल राष्ट्रीय खेल 2022 उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे लिखा है 39वें राष्ट्रीय खेल 2023 आपका मेघालय। चौथे खेल जो है इंडिया यूथ गेम्स 2022 हरियाणा में लिखा है पंचकुला आमला और यहाँ पे लिखा है शाहबाद नई दिल्ली और चंडीगढ़ में। तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 है वो बर्मिंघम ब्रिटेन में है। 23वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 आपका पेरिस फ्रांस में होगा और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 जो है आपका लॉस एंजलिस अमेरिका में। 24 जो है आपका शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 आपका बीजिंग चाइना में होगा। फिर 19 जो आपका है एशियाई खेल 2022 जो है आपका क्या लिखा है हागझोउ चीन में होगा। चौथा एशियन पैरा खेल 2022 आपका हांगझोउ चीन में होगा। फिर 20वां जो है एशिया खेल 2026 जो है आपका नगोया जापान में होगा। 21वां एशियाई खेल 2030 आपका दोहा कतर में है गाइस, बताइए 2030 तक पहुंच गए, लो 2034 तक पहुंच गए हम। 22वां जो आपका एशियाई खेल 2034 जो है रियाद सऊदी अरब। फिर AIBA मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप जो आपका पुरुष 2021 कहाँ पे है लिखा है बेलग्रेड सर्बिया में। 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2023 की बात करें तो पाकिस्तान में। रग्बी पुरुष विश्व कप 2023 की बात करें तो फ्रांस में होगा। 19वीं जो है विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप 2022 की बात करते हैं जापान में होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में। और क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है सुधीरमन कप 2023 आपका होगा चाइना में। फिर लिखा है मुख्य मैराथन परिणाम 2020-21 तो मैराथन या रेस तो कैसे यहाँ लिखा है पुरुष विजेता, यहाँ लिखा है महिला विजेता। तो कैसे यहाँ पे चलिए देखते हैं, ठीक है। तो गैस यहाँ पे सारे आपके मेल मिलेंगे पुरुष और यहाँ पे आपकी महिलाएं, ठीक है। इसमें लिखा है बर्लिन मैराथन 2021 गुए अडोला इथियोपिया से है। गॉसियोटम ग्रेबिसलेस जो आपकी इथियोपिया से। फिर वियना सिटी मैराथन 2021 की अगर बात करते हैं तो लियोनार्ड लंगाट केनिया से है और उसके बाद है विवियन चैपकिरुई जो आपकी केनिया से है। फिर टोक्यो ओलंपिक 2020 मैराथन की बात करते हैं तो एलिउड किपचोगे आपकी केनिया से है। पेरिस चेपचिरचिर केनिया से हैं। फिर ढाका मैराथन 2021 की बात करें तो हिचाम लाकोही जो आपकी मोरक्को से है और एंजेला
जैमे सुंदे, ओके, ये केन्या से है। फिर आपके वेलेंसिया मैराथन 2020 की बात करते हैं तो इवांस चिबेट आपके केन्या से हैं, और क्या नेम, पेरिस जेप चिरचिर आपकी केन्या से हैं। उसके बाद आपका है बैलेंसिया हॉफ मैराथन 2020 किपितोव कैंडी केन्या से है, और गैंजेबे डिबाबा इथियोपिया से। फिर उसके बाद है आपका दुबई मैराथन 2020 ओलिका एड्यूग्ना बिकिला इथियोपिया से। फिर आपके हैं वर्कनेश देगेफा देबेले, तो ये इथियोपिया से हैं। फिर गैस आगे है टाटा मुंबई मैराथन 2020 की बात करें तो देरारा हुरीसा जो इथियोपिया से है, अमाने बेरिसो इथियोपिया से। फिर इसमें लिखा है क्या लिखा है, एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन 2020 की बात करें तो एमडे वर्क वाले लेगन जो इथियोपिया से है, यालेम जेर्फ यू आलाब इथियोपिया से। फिर लिखा है बॉस्टन मैराथन 2020 फेलिक्स कैंडी केन्या से, और बैथ मार्जिग लियानो अमेरिका से। फिर लिखा है लंदन मैराथन 2020 की बात करें तो शिरा किटाटा इथियोपिया से, और ब्रिंगिट कोसगेई केन्या से। फिर टोक्यो मैराथन 2020 की बात करें तो बिरहानु गैलेसे इथियोपिया से। फिर लोनाह चैमतेई सेल पीटर आपके इजराइल से हैं। फिर उसके बाद हम मैराथन रेस भारतीय पुरुष विजेता, भारतीय महिला विजेता की बात करें तो नई दिल्ली क्या नाम है, इलीट मैराथन 2021 शीनू बुगाथा आपके पुरुष में, और क्या है सुधा सिंह आपकी महिला में। तो नई दिल्ली मैराथन 2021 निहाल बेग, और यहाँ पे है नुपुर सिंह। फिर इसमें लिखा है नई दिल्ली हाफ मैराथन 2021 की बात करें तो अमर सिंह देबांडा, और फिर यहाँ ज्योति चौहान। फिर टाटा मुंबई मैराथन 2020 की बात करें श्रीनू बुगाथा, और यहाँ पे सिंधु सिंह। फिर यहाँ पे IDBI फेडरल कलकत्ता मैराथन 2020 की बात करें तो अवध नारायण यादव और अंजलि सराओगी। टाटा मुंबई हाफ मैराथन 2020 की तो तीर्था पुन, और यहाँ पे है पारुल चौधरी। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या कहानी है, टेनिस प्रतियोगिता वर्ष 2021 की बात करते हैं। तो टेनिस प्रतियोगिता वर्ष 2021 पुरुष एकल में गाइस विजेता और उपविजेता का नाम लिखा है, महिला एकल में गाइस विजेता और उपविजेता का नाम है। तो गाइस ये जो है ना काम ये आप करिए, बिकॉज ये जो फॉरेन के नेम है ना गाइस वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, वीडियो हो जाती है बड़ी और प्रोनाउंसिएशन सही से हो नहीं पाता है। तो गाइस इसको एक बार आप धीरे धीरे करके टाइम दीजिए और इसे पढ़िए, ठीक है। मतलब ये मैं यहाँ पे धीरे धीरे आगे वीडियो को बढ़ा रही हूँ गाइस, तो ये उनके लिए जिनके पास बुक नहीं है जो इसी वीडियो से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप धीरे धीरे से इसे टाइम दे के पढ़िए, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है मेरे इसे पढ़ने का, और बहुत ज़्यादा टाइम इसमें क्या होता है ख़राब होता है गाइस। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने ये पूरा पेज देख लिया होगा। इस एक चीज़ है अभी मैंने ध्यान दिया, एक्चुअली मेरे पास ये बुक है नहीं, मेरे पास ये PDF है गाइस। यहाँ पे देखिए 190 पेज नंबर है, और यहाँ पे आ गया है मेरे पास 192, यानी 191 पेज गायब है गाइस। अगर मुझे कहीं से मिल जाता है, मैं कहीं से अरेंज कर लेती हूँ, तो ज़रूर इस पेज को मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना गाइस उसमें ज़रूर मैं उसे इंसर्ट कर दूँगी, उस पेज को शो करूँगी, बिल्कुल करूँगी। आप ये मत सोचिएगा कि ये पेज छूट गया, ठीक है, आगे ज़रूर आएगा। जो नेक्स्ट वीडियो अभी एक और आएगी ना, तो गाइस जो नहीं अभी तक में बस एक ये 191 पेज जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, किसी से लेना पड़ेगा, तो उसके बाद मैं इसे ऐड जरूर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉमिस, ठीक है गाइस। यहाँ पे अब बात करते हैं टेनिस की। चलिए पेज नंबर देख लेते हैं 193। चलिए तो टेनिस में टोक्यो ओलंपिक 2020 में टेनिस प्रतियोगिता परिणाम। तो पुरुष एकल में गए स्वर्ण पदक, रजत और कांस्य पदक में। तो स्वर्ण में है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जर्मनी से है, कारेन चखानोव जो आपके ROC से है, पाब्लो कोरेनो बुस्ता आपके स्पेन से है। महिला एकल में बात करें गई वही 3 स्वर्ण, रजत और कांस्य में, तो बेलिंडा बेंसिस आपकी स्विट्जरलैंड से, मार्केटा ब्रोडोउसोवा आपकी चेक गणराज्य से है। तो कैसे चेक रिपब्लिक है कहाँ, मैप में जरूर देखिएगा। फिर लिखा है एलेना स्वीतोलिना यूक्रेन से। बिकॉज गाइस हमें बहुत सारे देश
पता होते हैं लेकिन कुछ नहीं पता होते हैं, उसे भी हमें मैप में देख लेना चाहिए। पुरुष युगल में हम स्वर्ण पदक, रजत पदक की अगर बात करें तो निकोल मैक्टिक और मैट पाविक दोनों कहाँ से हैं? क्रोएशिया से। क्रोएशिया भी देखिएगा गाइस, जल्दी नहीं मिलता है ये सारे देश। फिर लिखा है मारिन सिलिक और इवान डोडिग, आपके दोनों कहाँ से? क्रोएशिया से। तो गाइस थोड़े बहुत देश देख लिया करिए, पूरे हो जाएंगे कंप्लीट, आपको पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ कौन कौन से देश हैं सब पता चल जाएगा। महिला युगल की बात करें तो स्वर्ण पदक आपका बारबोरा क्रेजिस्कोवा और क्या है? कैटरीना सिनियाकोवा, जो दोनों कहाँ से? चेक गणराज्य से। रजत पदक की बात करें तो वेलिंडा बेंसिस और विक्टोरिया गोलुबिक, जो दोनों कहाँ से हैं? स्विट्जरलैंड से हैं। मिश्रित युगल में बात करी गई स्वर्ण की अगर बात करें, अनास्तासिया पावलियू चेंकोवा और क्या है? आंद्रे रूबलेव, दोनों कहाँ से हैं गाइस? ROC से हैं। उसके बाद रजत पदक की बात करते हैं एलेना वेस नीना एवं असलन करात सेब, जो दोनों कहाँ से? आपके ROC से ही है। फिर लिखा है ATP कप 2021 दूसरा संस्करण ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न शहरों में संपन्न 2 से 7 फरवरी। प्रतियोगिता परिणाम में विजेता रशिया 2-0 से और फिर उप विजेता था इटली। तो ATP फाइनल्स 2020 की बात करें तो लंदन UK में संपन्न 15 से 22 नवंबर 2020 में प्रतियोगिता परिणाम की अगर बात करें, पुरुष एकल में विजेता है डैनियल मेदवेदेव, आपके रशिया से है। उप विजेता थे आपके डोमिनिक थीम, जो आपकी कहाँ से? ऑस्ट्रिया से। फिर इसके बाद ATP अवार्ड्स 2020 की बात करते हो, 21 दिसंबर 2020 को ATP अवार्ड्स 2020 की घोषणा की गई और इस पुरस्कार के तहत क्या लिखा है? एटिफिन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड जो है राफेल नडाल स्पेन ने जीता। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अन्य प्रमुख जो है पुरस्कार निम्नवत हैं, जैसे वर्ष 2020 का जो है ATP एकल नंबर फर्स्ट मतलब 1 पुरस्कार है नोवाक जोकोविच को मिला, जो सर्बिया से है। वर्ष 2020 का ATP युगल, देखिए एकल नंबर 1 पुरस्कार हो गया। युगल नंबर 1 पुरस्कार में आपका आ जाते हैं मैट पाविक क्रोएशिया और ब्रूनो सुआरेस जो ब्राज़ील से हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आर्थर एश ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है आपका फ्रांसिस फोक जो अमेरिका से है। फिर है आपका फैंस फेवरेट अवार्ड, ओके एकल और फैंस फेवरेट अवार्ड युगल की बात करते हैं तो एकल में गए रॉजर फेडरेड है स्विट्जरलैंड से और जेमी मरे नील स्कुप्सकी जो आपके दोनों कहाँ से हैं? ब्रिटेन से युगल में। फिर लिखा है कोच ऑफ द ईयर की बात करें तो फर्नांडो विंसेंट जो कि आपके हैं आंद्रे रूजबेल के कोच हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। देखिए भारतीय क्रिकेट टीम का जो है इंग्लैंड दौरा 2021 की बात करते हैं। ठीक है गाइस, इंग्लैंड कहाँ है मैप में ये देखिएगा जरूर, अरे ये तो सबको पता होगा। तो इसमें लिखा है कि 4 अगस्त से लेकर 14 सितंबर 2021 के मध्य आयोजित दौरे पर क्या है 5 टेस्ट मैच खेले जाने थे, किंतु कोविड-19 के प्रकोप के कारण श्रृंखला में 5वां जो मैच है नहीं खेला गया। श्रृंखला के अंतिम मैच का जो आयोजन है 2022 में संभावित, और फिर इसमें लिखा है खेले गए 4 टेस्ट मैचों में 2-1 से जो है भारत क्या रहा? आगे रहा। और इसमें लिखा है श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच क्या है? ट्रेंट ब्रिज क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पे नॉटिंघम में खेला गया, जो कि ड्रॉ रहा पहला वाला। फिर लिखा है इस मैच के दौरान इंग्लैंड के जो रूट एल्स्टेयर को पीछे छोड़कर इंग्लैंड की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में समग्र रूप से सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। फिर उसके बाद लिखा है कि इसी मैच में भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 2000 रन और 200 विकेट पूरे किए। फिर लिखा है लॉर्ड्स के मैदान पर क्या है खेला गया श्रृंखला का दूसरा मैच, जिसमें भारत जो है 151 रन से जीत गया। फिर लीड्स में खेले गए श्रृंखला का तीसरा मैच, जिसमें इंग्लैंड ने पारी तथा 76 रन से जीत हासिल करी। ठीक है, इस मैच में भारतीय टीम जो है पहली बार महज 78 रनों पर जो है सिमट गई, वैसे 78। फिर लिखा है जो पहली पारी में क्या है
भारत द्वारा अब तक का तीसरा न्यूनतम स्कोर रहा। फिर लिखा है इससे पूर्व जो है भारतीय टीम पहली बार 1987 में दिल्ली में वेस्टइंडीज़ के विरुद्ध क्या है 75 रनों पर और 2008 में अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 76 रनों पर न्यूनतम स्कोर मतलब अभी जो था वो वाला था तीसरे नंबर पे। फिर लिखा है कि विदेशी मैदान पर भारतीय टीम द्वारा टेस्ट क्रिकेट में पहली बार पारी में बनाए गए न्यूनतम स्कोर था, तो गाइस विदेश में पहली बार था। इसमें द ओवल लंदन के मैदान पर खेला गया श्रृंखला का चौथा टेस्ट मैच जो है भारत ने 157 रनों से जीत लिया। इस मैदान में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने क्या है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है 23,000 रन पूरे किए। और लिखा है कोहली ने सचिन तेंदुलकर द्वारा 522 पारियों में 23,000 रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 490 पारियों में क्या कर दिया 23,000 रन बना दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये है 9, ठीक है नेक्स्ट पेज ही है। तो इसमें लिखा है कोहली ने इस मैच में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने 10,000 रन भी पूरे किए। फिर इसी मैच में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट पूरे किए। अब लिखा भारतीय क्रिकेट टीम का जो श्रीलंका दौरा 2021 उसकी बात करते हैं। तो कैसे ये कब हुआ था आपका, ये हुआ था 18 से 29 जुलाई 2021 को। तो दौरे पर तीन अंतर्राष्ट्रीय T20 और 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल गए। तो एक दिवसीय श्रृंखला की बात करें तो विजेता भारत 2-1 से, और इसमें लिखा प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था आपका, सूर्य कुमार यादव भारत के थे। और फिर श्रृंखला में सर्वाधिक रन किसने बनाया, अविष्का फर्नांडो जो कि 159 रन श्रीलंका के थे। फिर लिखा है सर्वाधिक विकेट किसने लिए, तो युजवेंद्र चहल ने 5 विकेट लिए, भारत के हैं ये। भारत की ओर से शिखर धवन ने कप्तानी की और बतौर कप्तान शिखर की ये पहली एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला थी। अब हम बात करेंगे T20 श्रृंखला में विजेता श्रीलंका रहा, 2-1 से जीता। और इसमें मैन ऑफ द सीरीज किसको मिलती है, वानिंदु हासारंगा डी सिल्वा, ठीक है ये श्रीलंका के थे। सर्वाधिक रन शिखर धवन 86 रन भारत के हैं ये। और इसमें लिखा है सर्वाधिक विकेट किसने लिए, वानिंदु हासारंगा डी सिल्वा 7 विकेट श्रीलंका के। और ये पहला अवसर था जब श्रीलंका ने भारत को T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में पराजित किया। बतौर कप्तान शिखर धवन की ये पहली अंतर्राष्ट्रीय T20 श्रृंखला थी, तो इसमें हार गए। वैसे यहाँ पे लिखा है ICC के 3 नए सदस्य देश। तो ICC ने अपना 78वां वार्षिक बैठक में मंगोलिया, तजिकिस्तान और क्या नाम है स्विट्जरलैंड को नवीनतम एसोसिएट्स सदस्य देशों के रूप में शामिल किया। 18 जुलाई 2021 की बात है। मंगोलिया तजिकिस्तान एशियाई क्षेत्र के क्रमशः 22वें और 23वें सदस्य बने, जबकि जो आपका स्विट्जरलैंड है यूरोपीय क्षेत्र का कौन सा आपका 35वां सदस्य बना। तो उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के कुल सदस्यों की संख्या वर्तमान में 106 हो गई है, जिसमें 94 के एसोसिएट सदस्य हैं। फिर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का बांग्लादेश दौरा। तो इसमें लिखा 5 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों की श्रृंखला संपन्न हुई। कब हुई थी कैसे, 3 से 9 अगस्त 2021 में हुई थी। विजेता कौन रहा, बांग्लादेश रहा। बताइएगा इस ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश में बांग्लादेश विजेता 4-1 से जीता। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो साकिब अल हसन जो कि बांग्लादेश के। श्रीलंका में सर्वाधिक रन श्रृंखला में सर्वाधिक रन किसने बनाए, मिशेल मार्श 156 रन जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। और उसके बाद देखा श्रृंखला में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया, जोस हेल्सवुड ऑस्ट्रेलिया के थे। और एवं इसमें कहा है नसूम अहमद बांग्लादेश, दोनों 8-8 विकेट। ठीक है गाइस, एक चीज़ और देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं। इसमें लिखा श्रृंखला का पहला मैच जो है बांग्लादेश 23 रन से जीता। और ये T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पहली जीती। तो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी प्रारूप में बांग्लादेश द्वारा विजित ये पहली श्रृंखला थी। तो गाइस ये बड़ी बात है, ठीक है। स्पोर्ट्स, इसमें लिखा है स्टार स्पोर्ट्स 20वीं मतलब 21वीं सदी के महानतम खिलाड़ी। तो इसमें भारत के प्रमुख स्पोर्ट्स चैनल स्टार स्पोर्ट्स के टेस्ट क्रिकेट में 21वीं सदी के सर्वकालिक महानतम यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम GOAT खिलाड़ियों के चुनाव के लिए मतदान, ठीक है, जून 2021 में। तो विजेताओं की घोषणा ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21 के फाइनल के दौरान जो है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर की गई। अब इसे महानतम टेस्ट बल्लेबाज की बात करें तो आपके भारत के सचिन तेंदुलकर। महानतम टेस्ट गेंदबाज की बात करें तो जो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन। और फिर आपके ऑलराउंडर की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कॉलिस। और फिर
टेस्ट कप्तान, महानतम टेस्ट कप्तान की बात करें तो आपके ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 की बात करें तो जनवरी 2021 में आईसीसी ने मासिक अवार्ड आईसीसी माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की शुरुआत के अगस्त 2021 तक क्या है, विजेता की सूची इस प्रकार है। किस प्रकार है गाइस, तो जनवरी में अगर हम बात करें पुरुष और महिलाओं में अलग अलग बात करेंगे तो भारत के ऋषभ पंत हैं और दक्षिण अफ्रीका की कौन है, सबनीन इस्माइल। ठीक है, और फरवरी की बात करें तो भारत के रविंद्रन अश्विन है आपके, और यहाँ पे नाम है इंग्लैंड की आपके टैमी ब्यूमोंट। फिर आपकी बात करते हैं मार्च की, तो मार्च में भारत के कौन है, भुवनेश्वर कुमार है और दक्षिण अफ्रीका ली जेलेली है। अप्रैल में गर्ल्स बाबर आजम जो कि पाकिस्तान से हैं और एलिसा हिली जो है ऑस्ट्रेलिया से। फिर गाइस मई की बात करते हैं तो इसमें लिखा है मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश और कैथरीन ब्राइस जो है आपकी स्कॉटलैंड से। अब जून की बात करते हैं डेवॉन कॉनवे आपके न्यूजीलैंड से हैं, सोफी लेस्कोन आपकी इंग्लैंड से हैं। फिर जुलाई की बात करते हैं तो पुरुष में आपके हैं साकिब अल हसन बांग्लादेश और स्टेफनी टेलर जो आपकी वेस्ट इंडीज से हैं। चलिए आगे वाले पेज नंबर 195। तो गाइस अगस्त की भी देख लेते हैं। पुरुष है जो रूट इंग्लैंड से है, महिला आपकी है एमियर रिचर्डसन जो आपके आयरलैंड से। फिर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21 तो प्रथम संस्करण का फाइनल द रॉस बाउल साउथहैम्पटन इंग्लैंड में संपन्न 18 से लेकर 23 जून 2021। फिर लिखा है बारिश के चलते फाइनल एक रिजर्व डे के साथ 6 दिन में संपन्न हुआ। इसमें लिखा है फाइनल मैच का परिणाम क्या रहा, तो विजेता है न्यूजीलैंड 8 विकेट से। कप्तान कौन थे आपके, कैन विलियमसन, और उप विजेता भारत। तो फाइनल का मैच मैन ऑफ द मैच किसे मिला, काइल जेमिसन न्यूजीलैंड के थे और दोनों पारियों में कुल इन्होंने कितने विकेट लिए, 7। उल्लेखनीय है कि न्यूजीलैंड टीम ने क्रिकेट में पहली बार कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है और गाइस ये भी न्यूजीलैंड के लिए इंपॉर्टेंट होगी। कीवी टीम को क्या है आपका टेस्ट चैंपियनशिप गदा के साथ $16 लाख की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। फिर लिखा इस मैच के साथ विराट कोहली भारत की ओर से सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच यानी कि 61 की कप्तानी करने वाले जो है कप्तान बन गए। आईसीसी हॉल ऑफ फेम विशेष प्रवेश की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा घोषित 13 जून 2021 को, और इसमें लिखा है कि 10 पूर्व टेस्ट खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो है विशेष प्रवेश। ठीक है, अब इन सभी को अलग अलग क्रिकेट युग यानी कि क्रिकेट एरा के अनुसार जो है चुना गया। प्रथम युग यानी कि 1918 के पहले की बात करें तो इसमें है आब्रे फॉकनर जो है दक्षिण अफ्रीका से, मॉन्टी नोबेल जो है आपके ऑस्ट्रेलिया से। फिर अब है दोनों विश्व युद्ध के बीच का समय यानी कि 1918 से लेकर 1945 में, तो सर लीरी कॉन्स्टेंटाइन आपके वेस्ट इंडीज से थे और इस 10 मैककाबे जो ऑस्ट्रेलिया से। फिर गाइस 1946 से 1970 विश्व युद्ध के बाद का समय अगर बात करें तो टेड डेक्स्टर जो आपके इंग्लैंड से हैं और वीनू मांकड़ जो कि आपकी भारत से। ठीक है, अब इसके बाद लिखा है ओडीआई युग 1971 टू 95 की बात करते तो डेस्मंड हेंस वेस्ट इंडीज और बैब विलिस आपके इंग्लैंड से। फिर आधुनिक क्रिकेट युग यानी कि 1996 से लेकर 2015 की बात करें तो एंडी फ्लावर आपके जिम्बाब्वे से हैं और कुमार संगकारा आपके श्रीलंका से हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत का तो नाम ही नहीं था गाइस यहाँ पे। अब लिखा है विजर्ड क्रिकेटर्स अल्मानेक 2021 तो 158वां जो है वार्षिक संस्करण जारी किया गया 15 अप्रैल 2021। फिर लिखा है विजर्ड क्रिकेटर्स अल्मानेक के 158वें संस्करण के आवरण पृष्ठ पर क्या स्टुअर्ट ब्रांड इंग्लैंड को स्थान दिया गया। इंग्लैंड के वैन स्टॉक्स को लगातार दूसरी बार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर वर्ष 2020 हेतु चुना गया। फिर ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी वर्ष 2020 हेतु सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुनी गई। फिर लिखा है कायरन पोलार्ड वेस्ट इंडीज सर्वप्रथम T20 क्रिकेटर चुने गए और उसके बाद लिखा है विजडन क्रिकेटर्स अल मानेक ने 5 जनवरी 1971 को
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेले गए क्रिकेट इतिहास के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच की 50वीं वर्षगांठ पर प्रत्येक दशक 1971 से लेकर 2021 के बीच 5 सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटरों को चुना गया। तो गाइस 1970 के दशक की बात करें तो विवियन रिचर्ड जो आपके वेस्ट इंडीज़ के थे, और 1980 के दशक की बात करें तो गाइस कपिल देव जो भारत से हैं। फिर 1990 के दशक की बात करें तो सचिन तेंदुलकर जो भारत से हैं। फिर 2000 के दशक की अगर बात करते हैं मुथुम मुरलीधरन जो कि आपकी श्रीलंका से है। और 2010 के दशक की बात करें तो गाइस विराट कोहली जो कि भारत से। तो यहाँ तो खुश होने वाली बात है, भारत से बहुत है। ठीक है, 5 क्रिकेटरों जैसन होल्डर आपके वेस्ट इंडीज से, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान से, डोमिनिक सिबले आपके इंग्लैंड से, जैक क्राउले इंग्लैंड से, आपके डैरन स्टीवेंस आपके इंग्लैंड से। ठीक है, तो इनको जो है विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 चुना गया। फिर लिखा है आपके डैरन स्टीवेंस वर्ष 1933 में इवार्ड एस्टिल के बाद इस सम्मान के लिए क्या है चुने गए सबसे उम्र दराज क्रिकेटर, यानी कितने वर्षीय 44 वर्षीय थे। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेटर टीम का जो है इंग्लैंड दौरा उसकी बात कर लेते हैं तो 16 जुलाई से लेकर 14 जुलाई, फिर से करेक्ट करते हैं गाइस, 16 जून से लेकर 14 जुलाई 2021 के मध्य संपन्न हुआ। फिर है दौरे पर 3 अंतर्राष्ट्रीय T20, 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 1 टेस्ट मैच खेले गए हैं, और इसमें 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला की अगर बात करें तो विजेता रहे इंग्लैंड 2-1 से जीत गए। और प्लेयर ऑफ द ईयर सीरीज की बात करें तो सोफी एक्लेस्टोन आपकी इंग्लैंड से हैं। फिर लिखा है T20 श्रृंखला की बात करें यानी कि 2020 की बात करें तो विजेता इंग्लैंड है, 2-1 से जीते हैं। यहाँ पे प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो नेट स्काईवर जो कि इंग्लैंड से हैं। तो लिखा है इस दौरे पर क्या है खेला गया एकमात्र टेस्ट मैच ड्रॉ रहा, और इस दौरे पर इंग्लैंड के लिए 3 प्रारूपों में कप्तानी कौन हीथर नाइट ने की, जबकि टेस्ट और 1 दिवसीय मैच में भारतीय टीम की कमान कौन मिताली राज ने संभाली, और T20 मैच की जो कप्तान है वो है हरमनप्रीत कौर। फिर इसमें लिखा है इस श्रृंखला के दौरान मिताली राज जो भारत की है महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर में समग्र रूप से सर्वाधिक रन बनाने वाली जो है खिलाड़ी बन गई। तो कैसे इंपॉर्टेंट हो गया इनके लिए। फिर इसमें लिखा है नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ लिखा है उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो है आपके चार्लोट एडवर्ड्स मतलब इनका जो रन था वो 10,273 रन को पीछे छोड़ दिया। तो श्रृंखला के दौरान भारत के शेफाली वर्मा क्रिकेट के तीनों प्रारूप में पदार्पण करने वाली सबसे युवा यानी कि क्या 17 साल की है ये, मतलब 17 वर्ष 150 दिन भारतीय क्रिकेटर बनी। फिर लिखा 26 ODI मैच लगातार जीतने का विश्व रिकॉर्ड। तो लिखा ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 21 रन से जो है पराजित कर विश्व क्रिकेट में लगातार 24 ODI मैच जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। फिर इसके बाद सितंबर-अक्टूबर 2021 में भारतीय महिला टीम के ऑस्ट्रेलियाई दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने 21 और 24 सितंबर 2021 को खेले गए पहले टेस्ट ODI मैच में जीतकर जो है लगातार 26 मैच तक अजेय रहने का कीर्तिमान स्थापित किया। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे किसी भी देश के पुरुष टीम ने भी नहीं, मतलब पुरुष टीम के पास भी नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें लिखा है कि इससे पूर्व लगातार सबसे अधिक ODI मैच जीतने का रिकॉर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीम के नाम था, जिसने लगातार 21 मैच जो जीते हैं, कब 2003 में। फिर लिखा है इंग्लैंड क्रिकेट टीम का भारत दौरा 2021। तो इसमें 5 सितंबर से लेकर 28 मार्च 2021 के मध्य संपन्न 4 मैचों में टेस्ट श्रृंखला, 5 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2021 तक जो विजेता देश है गाइस वो था आपका भारत, 3-1 से जीता। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो रविचंद्रन अश्विन है आपके भारत से। और श्रृंखला में सर्वाधिक रन किसने बनाया, जो रूट ने 368 रन इंग्लैंड के हैं। और श्रीलंका जो श्रृंखला है उसमें सर्वाधिक विकेट किसने, रविचंद्रन अश्विन 32 विकेट्स भारत के हैं। और दूसरे टेस्ट मैच में के दौरान रविचंद्रन अश्विन ने इंग्लैंड की पहली पारी में 5 विकेट लिए और दूसरी पारी में जो है बल्लेबाजी करते हुए शतक बनाया। तो गाइस ये तो ऑलराउंडर है। तो इसके पूर्व जो है अश्विन ने वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध 2011 यानी कि मुंबई तथा 16 में क्या है एंटीगा
में यह कारनामा किया था। एक ही टेस्ट मैच में शतक लगाने और एक पारी में 5 विकेट या अधिक विकेट लेने का कारनामा जो है 3 बार करने वाले अश्विन भारत के पहले क्रिकेटर बन गए। और फिर अहमदाबाद में खेला गया श्रृंखला का तीसरा जो टेस्ट मैच वर्ष 1935 के बाद जो है फेंकी गई गेंदों के संदर्भ में सबसे छोटा टेस्ट मैच रहा, जिसमें 842 जो है गेंदें फेंकी गई। तो भारत में एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी प्रदान की गई भारत को। ठीक है, तो इसमें लिखा 5 मैचों की T20 श्रृंखला। तो यहाँ लिखा है आपके 12 मार्च से लेकर 20 मार्च 2021 तक विजेता भारत 3-2 से। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है? विराट कोहली भारत से। श्रृंखला सर्वाधिक रन, तो श्रृंखला में सर्वाधिक रन 231 रन बनाए। तो श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट किसने लिए? इसमें लिखा है शार्दुल ठाकुर 8 विकेट भारत के हैं। अहमदाबाद में खेले गए श्रृंखला के दूसरे T20 मैच के दौरान जो विराट कोहली T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले विश्व के पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए। फिर हालांकि महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सूजी बेट्स न्यूजीलैंड और स्टेफनी टेलर जो आपकी कहाँ से वेस्ट इंडीज़ ये कारनामा जो है पहले ही कर चुकी हैं। ठीक है, तो गाइस एक चीज़ देखिएगा, वेस्ट इंडीज़ कहाँ पे है? ठीक है, नाम हमें पता है और बहुत लोग को ये कंट्री कहाँ है नहीं पता होती। ठीक है, इसमें लिखा है 5वें एवं अंतिम मैच में इंग्लैंड के डेविड मलान T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन यानी कि 24 पारी में पूरा करने वाले जो है खिलाड़ी बन गए। फिर लिखा है 3 मैचों की ODI श्रृंखला, यहाँ कहाँ ये डेट हो गई। इसमें विजेता कौन है? भारत है, 2-1 से जीता। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करते हैं जॉनी बेयरस्टो इंग्लैंड से, और श्रृंखला में सर्वाधिक रन इन्होंने बनाए हैं 219। फिर जो आपकी सर्वाधिक विकेट किसने लिए वो लिया है शार्दुल ठाकुर, 7 विकेट लिए भारत के हैं। और इसमें लिखा है कि श्रृंखला के ODI मैच में जो है कृणाल पांड्या जो है आपके भारत में मात्र 26 गेंदों में अपना अर्धशतक इन्होंने पूरा कर लिया। ODI क्रिकेट के इतिहास में किसी नव प्रवेशी खिलाड़ी द्वारा लगाया गया ये सबसे तेज अर्धशतक है। फिर ज्ञातव्य है कि ODI मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का जो है विश्व रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के कौन? ABD विलियर्स ने 16 गेंदों में बना दिया इस 50 रन। फिर इसमें लिखा है रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज 2020-21। तो वैसे भारत में संपन्न है 7 मार्च से लेकर 21 मार्च 2021 तक। ये सीरीज मार्च 2020 में शुरू हुई थी, किंतु कुछ मैच होने के बाद क्या है कोविड-19 महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। विजेता की बात करते हैं इंडिया लीजेंड्स 14 रन से आपका कप्तान है सचिन तेंदुलकर। फिर उपविजेता जो है आपके श्रीलंका लीजेंड कप्तान आपके तिलकर्तने दिलशान, और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात करें तो तिलकर्तने दिलशान थे। फिर इसमें दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेट टीम का भारत दौरा। ठीक है, तो 5 ODI और 3 T20 मैचों की श्रृंखला संपन्न हुई है। कब हुई है? 7 से लेकर 23 मार्च 2021 में। 5 मैचों की ODI श्रृंखला में 5 मैचों की ODI श्रृंखला, तो 7 से 17 मार्च 2021 विजेता दक्षिण अफ्रीका 4-1 से जीते हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें लिजेले ली दक्षिण अफ्रीका के श्रृंखला में सर्वाधिक रन 288 रन बनाए। तीसरा ODI मैच के दौरान जो है मिताली राज महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। मिताली के अंतर्राष्ट्रीय चार्लोट एडवर्ड्स इंग्लैंड ने ये मतलब मिताली के अतिरिक्त, ठीक है, किन्होंने ये कारनामा क्या है चार्लोट एडवर्ड्स इंग्लैंड ने कारनामा किया है। और श्रृंखला के 14 मैच के दौरान जो है मिताली महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाली विश्व की पहली क्रिकेटर बन गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे यहाँ लिखा है 3 मैचों की T20 श्रृंखला 2020-23 मार्च 2021। ठीक है, सॉरी गैस यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। 3 मैचों की जो है आपकी T20 श्रृंखला 20 से 23 मार्च 2021 हो गया। विजेता दक्षिण अफ्रीका 2-1 से जीता है। फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करते हो शेफाली वर्मा भारत की हैं और श्रृंखला में इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं 130 रन। दौरे के सभी मैच लखनऊ स्थित जो है अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेले गए हैं। फिर है विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21। तो इसमें लिखा है लिस्ट द टूर्नामेंट भारत के विभिन्न शहरों में संपन्न कब हुआ है ये आप देख सकते हैं। विजेता मुंबई 4थी बार और उप विजेता उत्तर प्रदेश है। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच में आदित्य तारे मुंबई से हैं और टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन आपके पृथ्वी शॉ मुंबई 827 रन बनाए हैं। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट किसने लिए? शिवम शर्मा ने उत्तर प्रदेश के हैं जो कि इन्होंने 21 विकेट लिए हैं। कैसे आगे है 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 जीतने वाली विश्व की पहली टीम।
लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान दौरे के दौरान जो पाकिस्तान ने तीसरे और अंतिम T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से पराजित कर 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की। इस जीत के साथ जो है पाकिस्तान 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाला विश्व का पहला पुरुष टीम बन गया और पाकिस्तान ने 25 सितंबर 2021 से 21 तक 177 T20 अंतर्राष्ट्रीय खेल मैच जो है खेले हैं, जिसमें 106 मैच में जीता और जबकि 63 मैच में वो हारा है। फिर उसके बाद लिखा है इस सूची में दूसरा स्थान भारत का है, जिसने 145 मैच से जो है 89 मैच जीते हैं और 49 हारे हैं। ठीक है, फिर बिग बैश लीग 2020 तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित बिग बैश T20 लीग का 10वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है। गाइस ये डेट लिखी हुई है 10 दिसंबर 2020 से लेकर 6 फरवरी 2021 सॉरी। विजेता है सिडनी सिक्सर्स, तो तीसरा खिताब है इनका। उपविजेता है पर्थ स्कॉचर्स। फिर है प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात करते हो जोश फिलिप आपके हैं सिडनी सिक्सर्स से, और फिर है आपके शैद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020 के। तो 12वें संस्करण का फाइनल सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में संपन्न होगा। विजेता तमिलनाडु, उपविजेता बड़ौदा। फिर इसमें लिखा है फाइनल का मैन ऑफ द मैच किसे, मणिमरन सिद्धार्थ तमिलनाडु के। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु द्वारा विजित ये दूसरा खिताब है और प्रथम कप था आपका 2006-07 का। भारतीय क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया में दौरा कब हुआ है गाइस, 27 नवंबर 2020 से लेकर 19 जनवरी 2021 तक हुआ है। फिर इसमें लिखा है कि इसमें 4 टेस्ट, 1 दिवसीय 3 और 3 T20 मैच खेले गए। फिर टेस्ट श्रृंखला की अगर बात करें तो इसमें लिखा है बार्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो 4 टेस्ट मैच की श्रृंखला में संपन्न ये कब हुआ था, ये विजेता भारत है 2-1 से। फिर लिखा है एडिलेड की में श्रृंखला का पहला मैच जो है ऑस्ट्रेलिया में 8 विकेट से जो है अपने नाम किया और इस मैच की दूसरी पारी में भारतीय टीम ने 36 रन बनाकर जो है ऑल आउट 36 रनों पर जो है ऑल आउट कर दिया। फिर लिखा है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ये भारतीय टीम का न्यूनतम स्कोर था। फिर इसमें लिखा है यहाँ पे 36 रन पे जो भारत है ऑल आउट हो गई और ये जो है न्यूनतम स्कोर हो गया आपका। फिर इसमें लिखा है मेलबर्न में खेले गए क्या श्रृंखला के दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से पराजित किया। फिर श्रीलंका का दूसरा मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया 100वां टेस्ट मैच था और ये गई इस श्रृंखला में तीसरे टेस्ट मैच में क्लियर पॉलोसेक ऑस्ट्रेलिया के बतौर चौथे अंपायर के रूप में जो है पुरुष टेस्ट क्रिकेट के अंपायरिंग करने वाले विश्व की पहली महिला अंपायर बनी। और फिर इसमें लिखा है ब्रिस्बेन में खेला गया श्रृंखला का चौथा मैच जो है भारत ने 3 विकेट से जीतकर श्रृंखला जो है आपकी 2-1 से अपने नाम कर लिए। फिर ब्रिस्बेन ने गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को लगभग 32 वर्षों बाद हराने का जो है हार का सामना करना पड़ा। इससे पूर्व क्या है, यहाँ वर्ष 1988 में ऑस्ट्रेलिया को वेस्टइंडीज़ के हाथों ऑस्ट्रेलिया जो है वेस्टइंडीज़ के हाथों हारी थी। फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात करें तो पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं। श्रीलंका के दौरान टी नटराजन सबसे कम दिनों यानी कि 44 दिनों में के अंतराल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3 प्रारूपों में पदार्पण करने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और इसमें लिखा है T20 श्रृंखला की बात करें तो 4 से 8 दिसंबर 2020 के मध्य 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला संपन्न हुई। भारत ने ये श्रृंखला 2-1 से जीत ली। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात करें तो हार्दिक पांड्या जो भारत से है। और उसके बाद लिखा है श्रृंखला के पहले मैच के दौरान रविंद्र जडेजा के चोटिले होने के बाद उनके स्थान पर कौन आता है, युजवेंद्र जो चहल है उनको कनेक्शन क्या लिखा है सब्स्टिट्यूट के रूप में जो है उतारा गया। फिर उल्लेखनीय है कि चहल जो है कनेक्शन क्या लिखा है गाइस, ये लिखा है कन्क्यूशन, ठीक है, कन्क्यूशन सब्स्टिट्यूट के रूप में जो है खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। और ध्यान है कि ऑस्ट्रेलिया के लिखा है मार्शन लाबुसेन विश्व के प्रथम क्या है, यही है आपके कन्क्यूशन सब्स्टिट्यूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ लिखा है इस मैच में जो है चहल ने 3 विकेट प्राप्त किया, उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कनेक्शन जो है सब्स्टिट्यूट के रूप में मैन ऑफ द मैच घोषित किए जाने वाले चहल पहले खिलाड़ी बन गए। फिर एक दिवसीय श्रृंखला की बात करें तो ये श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया ने जो है 2-1 से जीत ली। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात करते हैं स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के श्रृंखला के तीसरे मैच के दौरान विराट कोहली ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन पूरे किए और कोहली ने ये उपलब्धि सबसे कम यानी कि 242 पारियों में हासिल कर ली। तो गाइस यहाँ पे क्या करते हैं, इस वीडियो को एंड कर देते बिकॉज ये वीडियो हो गई है बहुत बड़ी। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं
हैं नेक्स्ट पार्ट में, और यहाँ पे ये बुक हो जाएगी ख़त्म, जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आज ही आ जाएगा और इसमें बुक ख़त्म हो जाएगी ऑलमोस्ट।